A charged particle travels along a straight line with constant speed v in a region where both the electric field and magnetic field are present. It follows that. ध्यान से समझना इसका डिस्कशन को इंपॉर्टेंट है. देखो मान लो मैं ये कहता हूँ कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है. इस कमरे में क्या क्या है? दोनों है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स. और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल को मैंने किसी स्पीड से फेंका और जिस स्पीड से फेंका गया उसी कांस्टेंट स्पीड से वो सीधा सीधा जाता रहा? कैसा पॉसिबल है कि मान लो मैंने उसको 2 की स्पीड दी तो 2 की स्पीड से ही लगातार जाता रहे? तो इसका आंसर है यस पॉसिबल है. वो तभी पॉसिबल है जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. जब दोनों फोर्स क्या करेंगे? एक दूसरे को. तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है जब दोनों एक दूसरे फोर्स को कैंसिल आउट कर दें. तो कुछ भी करो इसमें दो कंडीशन. एक तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आने चाहिए दोनों, और इक्वल भी आने चाहिए. इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा QE और मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? QVB. एक तो Q से Q कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इसके अंदर? E/B के बराबर. वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? E/B के बराबर, पहली कंडीशन तो. और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी आने चाहिए. देखो परपेंडिकुलर कैसे आएंगे मैं बताता हूँ. आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरफ मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मानूंगा तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इधर, ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड भी किसी तरफ मान लो. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक है. और वेलोसिटी इधर दे दी आपने, वेलोसिटी इधर दे दी. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. तो V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर जाएंगे. और QE = QVB कर दो, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी E/B. तो यहाँ पे देखो एक तो रिलेशन होना चाहिए, या तो ये लिख दो E = VB. तो E = VB तो इसी में लिख रखा है ये रहा, ठीक है. और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ताकि फोर्स तभी तो परपेंडिकुलर आ पाएंगे. हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको.